एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में। ठीक है, किसके बारे में प्यारे दोस्त? तो पेपर नंबर 1 के बारे में हम यहाँ पे आपसे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उसकी आज ये 6वीं नंबर क्लास है। अगर आपने इसके पहले की 5 क्लासें नहीं देखी हैं और इसके सिलेबस के बारे में, किसके बारे में प्यारे दोस्त? तो इसके जो सिलेबस के बारे में जो वीडियो पड़ा है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन सारी चीज़ों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दी है। वहाँ से आप जाके उन सारी चीज़ों को अच्छे से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। आज का प्रश्न जो है 6ठा नंबर का पूछ रहा है कि जैन शिक्षा दर्शन क्या है, आपको बताना है। जैन दर्शन ने शिक्षा के उद्देश्यों, छात्रों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन आदि को किस सीमा तक प्रभावित किया है, ये आपसे यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, अगर और घुमा के पूछना चाहे तो कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि जैन दर्शन ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को कहाँ तक प्रभावित किया है। अपने उत्तर की पुष्टि में शिक्षा के विभिन्न अंगों पर जैन दर्शन के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, जो शिक्षा के विभिन्न अंग हैं उन पे जैन दर्शन का क्या प्रभाव पड़ा है, ये आपको यहाँ पे दिखाना रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा। यहाँ पे दिया गया है उत्तर आपको। पहले तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे जैन शिक्षा दर्शन, मतलब आप पहले तो उसकी भूमिका बनाने का प्रयास करेंगे, जैन शिक्षा दर्शन के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि भारतीय चिंतन धारा में पर्याप्त स्वतंत्रता दिखाई देती है। जो हमारी भारतीय चिंतन धारा है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता दिखाई पड़ती है, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं दिखाई पड़ता है। यद्यपि भारतीय चिंतन का मूल उद्गम वेदों से मिलता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो जो भारतीय चिंतन का मूल उद्गम जहाँ से ये पैदा हुआ है, भारतीय चिंतन जहाँ से पैदा हुआ है वहाँ वो जो है वेदों से पैदा हुआ है, हम ये देखने को पाते हैं। फिर भी वेदों के अधिकार को चुनौती देने वाले दर्शनों का अभाव नहीं है। कह रहे हैं कि फिर भी ऐसा है कि कुछ ऐसे दर्शन भी आए हैं जिन्होंने यह भी अधिकार दे दिया है, यह भी अधिकार पैदा कर दिया है, यह भी चुनौती दे दी है, सॉरी अधिकार कह रहे हैं, ये भी चुनौती दे दी है कि इनका जन्म जो है वेदों से नहीं हुआ है। ठीक है, वो इसके अधिकार, वेदों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। वो मानते हैं कि यहाँ से कोई भी चिंतन नहीं निकला है। ठीक है, ऐसा भी मानते हैं। लोकायत जैन दर्शन इसी प्रकार का दर्शन है। ठीक है, जो अपने लोक में प्रचलित है, लोकायत का मतलब जो अपने लोक में प्रचलित है, जैन दर्शन ये कुछ ही इसी प्रकार का ही दर्शन है। आज इस दर्शन में विश्वास रखने वाले लोग लाखों की संख्या में हैं, विद्यमान है। कितने की संख्या में पाए दोस्त? तो लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो जैन दर्शन के में अपना विश्वास रखते हैं। ठीक है, आगे बात करें, जैन दर्शन के प्रतिपादक महावीर स्वामी थे। कौन थे मेरे प्यारे दोस्त? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। पूछ ले अगर आपसे कि जैन दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो आप सभी को पता है ऑलरेडी से, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि इसके प्रतिपादक महावीर स्वामी थे। ठीक है, आगे बात करें, इस दर्शन ने न केवल क्रमबद्ध तत्व ज्ञान ही दिया, अपितु समुन्नत धार्मिक पद्धतियाँ तथा विकसित शिक्षा प्रणाली भी दी है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये दर्शन है इसने केवल क्रमबद्ध तत्व ज्ञान ही नहीं दिया है, बल्कि उसने समुन्नत धार्मिक पद्धतियाँ भी दी है और विकसित शिक्षा प्रणाली भी हमें दी है। ठीक है, आगे बात करें, शिक्षा की परिभाषा जैन दर्शन में कुछ इस प्रकार की मिलती है कि जैन दर्शन के अनुसार जो ज्ञान व्यक्ति को सजीवन, क्या मेरे पास दोस्त, जो ज्ञान व्यक्ति को सजीवन की ओर प्रेरित करता है वही विद्या है। मतलब कह रहा है कि जो ज्ञान क्या करता है, मनुष्य को सच्चे जीवन की ओर प्रेरित करता है, उसको उस तरफ ले जाने का प्रयास करता है, वही क्या कहलाती है? विद्या कहलाती है। ज्ञान चाहे सांसारिक हो या धार्मिक अथवा व्यावसायिक हो, यदि वह व्यक्ति तथा समाज के लिए हितवाह है तो उसे शिक्षा का अंग माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। मतलब कह रहे हैं कि ज्ञान किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो संसार से संबंधित सांसारिक हो, धर्म से संबंधित धार्मिक हो, अर्थात अथवा व्यवसाय से संबंधित व्यवसायिक हो, कोई भी ज्ञान हो, अगर वो व्यक्ति और समाज के लिए हित का काम करता है, उसके लिए लाभ का काम करता है, तभी वह जो है शिक्षा का अंग माना जाएगा। अगर वो शिक्षा का उसको लाभ नहीं पहुंचाता है, उसके हित के बारे में नहीं सोचता है, तो वह ज्ञान जो है वह ज्ञान मेरे प्यारे दोस्त शिक्षा का अंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे जो है शिक्षा का लक्ष्य तथा उसके उद्देश्य के बारे में जैन दर्शन के अंदर जो है चर्चा की गई है। तो बात करें अन्य भारतीय दर्शनों में के समान
जैन दर्शन में भी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को मुक्ति की प्रवृत्ति की ओर करना है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे और भी भारतीय दर्शन हैं, सांख्य दर्शन ले सकते हैं, वेदांत दर्शन ले सकते हैं, अद्वैत दर्शन, जो कुछ भी आप लेना चाहें, कई सारे दर्शन हुए हैं। उन सारी सभी चीज़ों का जो उद्देश्य रहा है वही उद्देश्य जैन दर्शन का भी है। उसमें इसमें भी यही माना गया है, जैसे पहले सब दर्शनों में माना जाता है कि मनुष्य को मुक्ति की ओर ले चलो, वो इस संसार से जो है मुक्ति पा जाए, वो उनका मेन उद्देश्य रहता था। वही उद्देश्य यहाँ पर भी रखा गया है। ठीक है, आगे बात करें। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य सम्यक ज्ञान है। ठीक है, जो जैन दर्शन है इसके अनुसार अगर देखें तो इसमें जो शिक्षा का लक्ष्य हो जाता है ये सम्यक ज्ञान, मतलब आपको सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो। ठीक है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करवाना होता है। सम्यक ज्ञान असंदिग्ध और दोष रहित है। मतलब कह रहे हैं कि जो सम्यक ज्ञान होता है इसमें आपको कोई संदिग्धता नहीं मिलती है, कोई भी आप इसमें शंका करने वाली बात नहीं होती है, और ये दोष रहित मतलब इसमें कोई भी दोष नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें। जैन दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र का भी विकास करने पर समान रूप से बल देता है। मतलब कह रहे हैं जो जैन दर्शन है आपका, ये सम्यक ज्ञान के साथ में सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र पर भी बल देता है कि इसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, इसका भी विकास होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें। सम्यक दर्शन का कार्य एक और ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन को संवेदनशील बनाना, तो दूसरी ओर व्यक्ति को सत्कर्म की ओर प्रेरित करना है। मतलब कह रहे हैं जो सम्यक दर्शन है इसका कार्य एक तो ये हो जाता है कि जो व्यक्ति का जीवन है वो संवेदनशील बन सके। ठीक है, उसका जीवन कैसा हो सके, संवेदनशील बन सके। और दूसरा काम इसका ये भी हो जाता है कि उसका जो जीवन है व्यक्ति को उसको सत्कर्म की ओर प्रेरित करे। मतलब उसका जो भी काम हो वो सच्चा काम हो। ठीक है, किसी से उसको कोई नुकसान ना पहुंचता हो। ठीक है, एक सही काम की ओर वो प्रेरित करे, वो गलत कामों की ओर ना भगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सम्यक दर्शन का कार्य हो जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एमए से रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारियाँ हैं आपको इस चैनल पे प्राप्त होती रहेंगी। लगातार आप अपडेट होते रहेंगे और यहाँ पे आपकी सारी क्लासें करवाई जाएंगी बिल्कुल मुफ्त में। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन विद देवेश, क्या मेरे प्यारे दोस्त, एजुकेशन विथ देवेश, जब आप वहाँ पे सर्च करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके, ठीक है, टेलीग्राम पे जाके एजुकेशन विद देवेश के नाम से जब आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ग्रुप दिखाई पड़ेगा जिसमें लोगो जो है यही बना होगा जो आपके इस चैनल पे बना है। ठीक है, उसका नाम भी एजुकेशन विद देवेश होगा। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ जो है बिल्कुल मुफ्त मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता हमें करने की आवश्यकता है, हम आपके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। बस आप साथ में पढ़ते रहिए, साथ में जुड़े रहिए और हमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का इस प्रकार समुचित विकास करना है जिसमें सम्यक ज्ञान की प्रतीति हो, श्रद्धा हो, भावना का उन्मेष हो तथा चरित्र में ज्ञान एवं विश्वास करें की परिणित हो। मतलब कह रहे हैं कि जो जैन शिक्षा का उद्देश्य है वो व्यक्तित्व का इस प्रकार समुचित विकास करना चाहता है। समुचित मतलब पूरी तरीके से विकास करना चाहता है जिसमें सम्यक ज्ञान मतलब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। ठीक है, आगे श्रद्धा हो, उसके अंदर भावनाओं का उन्मेष हो, मतलब भावनाएं भी उसके अंदर पाई जाती हों, चरित्र में ज्ञान एवं विश्वास की परिणति हो। मतलब कह रहे हैं उसके चरित्र में जो है ज्ञान और विश्वास दोनों चीज़ होना चाहिए, ये दोनों पाए जाते हों, ये शिक्षा का उद्देश्य हो जाता है जैन के अनुसार। ठीक है, जैन शिक्षा का उद्देश्य यही रहता है। आगे बात करें। जिस व्यक्ति का इस प्रकार समन्वित विकास हो जाता है उसके व्यवहार में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब कह रहे हैं जो विकास आपको यहाँ पे दिखाई पड़ा है वो विकास जिस व्यक्ति के अंदर आ जाता है उसके अंदर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे 7 लक्षणों की बात की गई है। पहला लक्षण यहाँ पे बताया गया है कि वो जो है पंच महाव्रत को जीवन का अंग बना लेता है। ठीक है, दूसरा बताया गया है जीव की हिंसा नहीं करता है, किसी की जान नहीं लेता है। उसके बाद कह रहा है कि तीसरा जो उसके लक्षण आ जाता है वो संयमित होता है। ठीक है, अपने आप पे संयम रखता है। उसके बाद जो चौथा लक्षण दिखाई पड़ता है 10 प्रकार के धर्मों का जीवन में परिलक्षित होना। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा लक्षण दिखाई पड़ता है वो कहता है जीव तथा संसार का सही ज्ञान होना। उसको ये ज्ञान हो जाता है कि संसार क्या है, जीव क्या है, इन सभी चीज़ों का जब उसको सच्चा ज्ञान हो जाता है ये आपको वहाँ पे लक्षण दिखाई देता है। छठा नंबर का लक्षण दिखाई पड़ता है कष्टों को सहन कर सकना। मतलब जितने भी कष्ट उसको अगर मिल भी रहे हैं तो उनको क्या कर सकता है, आराम से सहन कर सकता है। सातवां लक्षण दिखाई देगा जीवन में साचरित्रता के गुण होना। ठीक है, उसके अंदर जो है साचरित्रता पाई जाती है, उसका करेक्टर जो है एक अच्छा करेक्टर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करें। अगली हेडिंग जो है जैन दर्शन
कि छात्र संकल्पना जैन दर्शन में छात्र की किस प्रकार से कल्पना की गई है, यहाँ पे हम देखते हैं। बात करें जैन दर्शन प्रत्येक छात्रों को अद्वितीय व्यक्तित्व को स्वीकार करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो जैन दर्शन है वो प्रत्येक छात्र, हर एक छात्र के अद्वितीय व्यक्तित्व को स्वीकार करता है। मतलब कि वो ये स्वीकार करता है कि कोई भी छात्र हो उसके अंदर दूसरा व्यक्तित्व नहीं पाया जाता है, केवल एक ही व्यक्तित्व होता है। प्रत्येक बालक का अपना शरीर है। मतलब कह रहे हैं जितने भी बालक होते हैं उनका एक अपना शरीर होता है, अपनी स्वतंत्र आत्मा है। मतलब कह रहे हैं अपनी जो है स्वतंत्र आत्मा भी उसके पास होती है, अपना व्यक्तित्व है, अपने कर्म हैं तथा उसके स्वयं के अपने निर्णय हैं। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, उसके अपने कर्म के होते हैं और उस कर्म को प्राप्त करने का जो होता है वो भी उन्हीं को प्राप्त होता है और उसके स्वयं अपने निर्णय भी होते हैं। किसी भी चीज़ पे निर्णय लेना चाहे तो वो खुद ले सकता है। बात करें उसमें स्वतंत्र रूप से चुनाव करने की सामर्थ्य है। मतलब कह रहे हैं वो कुछ भी अगर कोई चीज़ उसको चुनने को मिल रहा है तो उसको वो स्वतंत्रता के साथ चुन भी सकता है। छात्र ही कर्मों का कर्ता और भोक्ता होता है। मतलब कह रहे हैं कर्ता तथा भोक्ता होता है, कर्ता तथा भोक्ता होता है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो छात्र होता है वही कार्य को करता है और उसके अनुसार जो उसको फल प्राप्त होते हैं, अगर उसके अच्छे कर्म है तो उसको अच्छे फल प्राप्त होंगे, उसको बुरे कर्म है तो उसको बुरे फल प्राप्त होंगे। उनका भोग भी वही करता है, वही कार्य करता है और वही भोक्ता भी है। ठीक है, आगे बात करें छात्र स्वतंत्रता। क्या मेरे प्यारे दोस्त, छात्र स्वतंत्रता का इतना श्रेष्ठ दिग्दर्शन जैन में ही मिलता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर देखें जो छात्र को इतना स्वतंत्रता दी जाती है, ये आपको केवल जो है मेरे प्यारे दोस्त ये जैन दर्शन में ही देखने को मिलेगा कि इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे स्वतंत्रता दी जाती है। इस दर्शन में विश्वास रखने वाला शिक्षक छात्रों के व्यक्तित्व की इस स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। मतलब कह रहे हैं जो जो इस दर्शन में विश्वास रखता है मेरे प्यारे दोस्त, जो शिक्षक इस दर्शन में विश्वास रखता है वो क्या करता है, छात्र के जो जो छात्र होते हैं उनके व्यक्तित्व की इस स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। मतलब जो ये सारी स्वतंत्रता आपको यहाँ पे बताई गई हैं, आपने यहाँ से यहाँ तक जो स्वतंत्रताएं देखी हैं, इनका सभी का संरक्षण करता है, उनको मानता है और उनको जो है वो क्या बोलते हैं उनको सम्मान देता है। ठीक है, आगे बात करें उनके स्वतंत्र निर्णय ले सकने की सामर्थ्य का विकास करता है। मतलब कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसका क्या करता है, उसके जो स्वतंत्र निर्णय लेने का जो सामर्थ्य होता है उसका विकास करता है आपका वो अध्यापक, जो क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, जैन दर्शन में विश्वास रखता है। ठीक है, आगे बात करें, आगे लिखा है विद्यार्थी अत्यंत अनंत ज्ञान से युक्त है। मतलब कह रहे हैं जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उसके अंदर जो है अनंत ज्ञान पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ज्ञान उसके अंदर पाए जाते हैं। आगे लिखा है कि और शिक्षा द्वारा हम सैन सैन उस ज्ञान का अनावरण करके उसमें निहित ज्ञान से उसे अवगत कराते हैं। मतलब कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, शिक्षा द्वारा हम धीरे धीरे, सैन सैन का मतलब होता है धीरे धीरे, उस ज्ञान का अनावरण करते हैं। मतलब उसको जो है निकालने का प्रयास करते हैं और उसमें जो निहित ज्ञान है उस बालक को उससे परिचित कराते हैं कि तुम्हारे अंदर जो है इतने सारे ज्ञान पाए जा रहे हैं, बस तुम इनको डेवलप करो। ठीक है, आगे बात करें, जैन दर्शन में दो स्तरों के विद्यार्थियों की विवेचना किया गया है। कितने मेरे प्यारे दोस्तों, दो स्तरों के विद्यार्थी दो बताए गए हैं। पहले स्तर पर विद्यार्थी श्रमण कहलाता है और दूसरे स्तर पर विद्यार्थी श्रावक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार के विद्यार्थी बताए गए हैं, पहला तो श्रमण विद्यार्थी और दूसरा श्रावक विद्यार्थी। बात करें श्रमण की शिक्षा का प्रयोजन आत्म कल्याण होता है, अतः उसके लिए कठोर संयम का प्रावधान किया गया है। मतलब कह रहे हैं जो श्रमण प्रकार के बाद स्टूडेंट होते हैं, जो श्रमण की शिक्षा का प्रयोजन है उसमें आत्म कल्याण के बारे में बताया गया है। आत्मा संबंधित जो है आपकी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी होती हैं, उनके बारे में जानना होता है और इसमें आपको कठोर संयम का प्रावधान बताया गया है। मतलब यहाँ पे आपको कठोरता के साथ संयम रखना पड़ता है। आगे कह रहे हैं वह महाव्रती कहलाता है। वह क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त, जो आपका श्रमण होता है वो महाव्रती भी कहलाता है, जबकि श्रावक को अणुव्रती कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, श्रावक को अणुवर्ती और श्रमण को महाव्रती कहा जाता है। ठीक है, जिन 5 व्रतों का उल्लेख ऊपर किया गया है उनका आर अक्षरशः परिपालन श्रमण के लिए आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं कि जो 5 व्रतों के बारे में आपको ऊपर बताया गया है, ठीक है, उन 5 व्रतों का जो है पालन करना, जो है परिपालन करना श्रमण के लिए एक आवश्यक कार्य हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है, उसको ये करना ही करना है।
श्रमण का जीवन स्वयं के लिए ना होकर समाज के लिए समर्पित होता है तथा वह समाज के हित के लिए जीता है तथा परोपकार के रूप में अपनी आत्म उन्नति भी करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो श्रमण का जीवन होता है वो स्वयं के लिए नहीं रहता है, उसका जो जीवन हो जाता है वो समाज के लिए समर्पित हो जाता है। समाज को वो सोचना, समझना, करना जो कुछ भी होता है वो समाज के लिए ही करता है, वो समाज के हित के लिए ही जीता है मेरे प्यारे दोस्त, तथा परोक्ष रूप से अपनी आत्म उन्नति भी करता है। ठीक है? मतलब कह रहे हैं कि वो उन सारी चीज़ों करके वो अपनी आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है। ठीक है? बात करें जो श्रावक की शिक्षा होती है वो सांसारिक जीवन को पवित्रता के साथ जीने के लिए होती है। मतलब कह रहे हैं जो श्रावक होते हैं वो लोग जो सांसारिक जीवन अर्थात कह सकते हैं गृहस्थ जीवन, गृह में रह के सभी अपने परिवारजनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ रह करके जब आप कोई जीवन जीते हैं, वो भी पवित्रता के साथ जब जीते हैं तो आप श्रावक की श्रेणी में आ जाते हैं। श्रावक को शिक्षा सुखी गृहस्थ जीवन बिताने के लिए होती है। मतलब कह रहे हैं जो श्रावक होता है उसकी जो शिक्षा होती है वो गृहस्थ जीवन बिताने, सुखी मतलब आप सुखी रूप से अपना गृहस्थ जीवन बिता सकें। ठीक है? श्रावक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक जीवन पर के हर पहलू में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, निर्लोपता और अपरिग्रह परिलक्षित होगा। मतलब कह रहे हैं कि जो आपके श्रावक होते हैं उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि उनका जो पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है या व्यावसायिक जीवन है, इसमें सत्य पाया जाएगा, अस्तेय पाया जाएगा, निर्लोपता मतलब लाभ जिसके अंदर ना हो। ठीक है? निर्लोपता तथा अपरिग्रह मतलब कि भेदभाव का वो ना पाया जाता हो, इसमें ये सारे गुण होते हों। ठीक है? आगे बात करें जैन दर्शन की मान्यता है कि ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि ग्रहणशीलता हो। मतलब कह रहे हैं कि आप ज्ञान तभी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा जैन धर्म में माना गया है, जैन दर्शन में माना गया है कि आप ज्ञान तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके अंदर ग्रहणशीलता मतलब ग्रहण करने की शक्ति पाई जाती हो। जैन दर्शन शिष्य से गुरु के प्रति समर्पण भाव की अपेक्षा रखी गई है। मतलब कह रहे हैं जो जैन दर्शन है उसमें जो शिष्य है उसको गुरु के प्रति हमेशा समर्पित रहना पड़ेगा, ऐसा जो है जैन दर्शन के अंतर्गत माना गया है। ठीक है? बात करें विद्या प्राप्त करने के लिए पहली शर्त यह रखी गई है कि शिक्षार्थी विनीत हो। मतलब कह रहे हैं अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपके लिए पहली शर्त यही हो जाती है कि आपका जो आप अगर शिक्षार्थी हैं तो आपके अंदर विनीत पाया जाता हो, विनय पाया जाता हो, आपके लहजे में विनय पाया जाता हो, आपके उठने बैठने बोलने सब में विनय पाया जाता हो। विनय का मतलब हुआ कि आप नर्म लहजे में बात करते हो। ठीक है? कोई भी चीज़ कहते हैं वो नर्म लहजे में कहते हैं। आगे बात करें मेरे प्यारे दोस्त, आगे लिखा है कि उत्तराध्ययन सूत्र में शिक्षार्थी के निम्नांकित गुण को बताया गया है। मतलब कह रहे हैं उत्तराध्ययन का मतलब होता है कि अ, अध्ययन करने के पश्चात। ठीक है? मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आदमी कोई अध्ययन कर लेता है, पढ़ लेता है, उसके पश्चात के जो सूत्र हैं उसमें शिक्षार्थी के जो है अर्थात विद्यार्थी कह सकते हैं या स्टूडेंट कह सकते हैं, उनके कुछ गुण बताए गए हैं कि उनमें वो गुण पाए जाते हैं। यहाँ पे बताया गया है शिक्षार्थी ऐसा होना चाहिए जो गुरुजन की न्याययुक्त बातों का क्या कर सके मेरे प्यारे दोस्त, परिपालन करे। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षार्थी अर्थात स्टूडेंट कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसके गुरु कह रहे हैं अगर वो न्याय युक्त बातें हैं। ठीक है? मतलब ये ना कहे कि जाओ तुम उनको 3-4 झापड़ खींच-खींच के मार के आ जाओ। ठीक है? ऐसा काम नहीं बताता। अगर न्याय युक्त बात है, अगर वो बता रहा है तो उसका वो क्या करे, परिपालन करे, मतलब उसका पालन करे। ठीक है? जो उपदेश देने पर कुपित ना हो। मतलब कह रहे हैं कि जो उपदेश देने पे कुपित ना हो। अगर कोई टीचर है, स्टूडेंट है, 2 लोग हैं और अगर टीचर ने कोई उपदेश दिया मतलब कोई कार्य करने के लिए कहा तो वो स्टूडेंट जो है कुपित नहीं होना चाहिए, वहाँ पे गुस्सा नहीं होना चाहिए कि ये लो हम ही से बार-बार कहते रहते हैं, तो ये चीज़ ना होना चाहिए। ठीक है? आगे बात करें जिसमें सहिष्णुता, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सहिष्णुता हो तथा अज्ञानी लोगों के साथ हास्य विनोद करके अपने आप को उपहास का पात्र ना बताता हो। मतलब कह रहे हैं कि जिसमें क्या होता हो मेरे प्यारे दोस्त, सहिष्णुता पाया जाता हो और वो आदमी जो है, जो स्टूडेंट है, वो अज्ञानी लोगों के साथ रहकर हास्य विनोद मतलब कह रहे हैं कि हंसी मजाक में जो है अपने आप का उपहास का पात्र ना बनाता हो, अपने आप का मजाक ना दिखाता हो तथा सभी व्यवहारों में शिक्षक के शास्त्र शिष्टाचार का पालन करता हो। मतलब कह रहे हैं कि सभी व्यवहार में जितने भी व्यवहार होते हैं उसमें शिक्षक का साथ दे और उनके सभी शिष्टाचार का के साथ में उनके खड़ा रहे। ठीक है? जो जो वो कहें वो करे। आगे बात करें
अतः उक्त लक्षणों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैन दर्शन छात्रों के व्यक्तित्व का समादर करते हुए उसके पूर्ण समर्पण की अपेक्षा करता है। मतलब कह रहे हैं कि ये सारे जो लक्षण हैं इनको जब आप देखते हैं तो इससे हमें ये लगता है कि जो जैन दर्शन है मेरे प्यारे दोस्त, वो छात्र के व्यक्तित्व का समादर करता है, ठीक है। उसके बाद उससे पूर्ण समर्पण की अपेक्षा भी करता है कि वो पूर्ण रूप से वो समर्पित हो जाए। विनीत शिष्य का जो स्वरूप शिक्षा जैन दर्शन में दिखाया गया है, वह एक अधिनायकवादी समाजवादी व्यवस्था में ठीक बैठ सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जो विनीत शिष्य का जो स्वरूप जैन दर्शन में देखने को हमें मिलता है, उसको अगर हम कहें तो एक अधिनायकवादी जो सामाजिक व्यवस्था होती है, अधिनायकवादी जिसमें बहुत सारे नायक पाए जाते हैं, उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था जो होती है उसमें वो ठीक ठाक बैठ जाता है। बात करें और लोकतांत्रिक शिक्षण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, लोकतांत्रिक शिक्षण प्रक्रिया में स्वाभाविक जिज्ञासा, वाद विवाद, पारस्परिक व्यवहार में निर्भीकता इत्यादि बातें अविनय की निशानी नहीं मानी जाती है, अपितु शिष्य के सहज गुण माने जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति जो है किसी के बारे में जिज्ञासा रखता है, जानने की लालसा रखता है, किसी भी बात पे वाद विवाद करता है, ठीक है, उसके ऊपर चर्चा पर चर्चा करता है, ठीक है। उसके बाद वो पारस्परिक व्यवहार जो उसके हैं, जो उसमें निर्भीकता पाई जाती हैं, ये उसके अभिनय के होने की निशानी नहीं है कि उसके अंदर जो है विनय नहीं पाया जाता है। उसका जो है क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, अभिनय की निशानी नहीं होती, वो उसके सहज गुण कहलाते हैं उस स्टूडेंट के, ठीक है। आगे बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो आगे की हेडिंग जो आपकी है उसमें जो है बताया गया है जैन दर्शन में शिक्षक संकल्पना। मतलब जैन दर्शन में शिक्षक की किस प्रकार की कल्पना की गई उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। लिखा है कि अध्यापन कार्य के लिए शिक्षकों के भी दो स्तर जैन दर्शन में बताए गए हैं। यहाँ पे बताया गया है शिक्षक के भी दो भाग होते हैं। पहला तो आचार्य होता है, दूसरा उपाध्याय होता है। आचार्य को आप अंग्रेजी में प्रिंसिपल कह सकते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं प्रिंसिपल, ठीक है। बात करें दूसरा उपाध्याय जो है वो उसको हम आप टीचर कह सकते हैं, क्या, टीचर के नाम से भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखें, आचार्य अनुशासन तथा चरित्र निर्माण को देखने वाला होता है। जो आचार्य होता है वो अनुशासन को देखता है, उसके बाद चरित्र निर्माण को देखता है, तथा उपाध्याय अध्ययन अध्यापन के कार्य को देखता है, ठीक है, कार्य करता है। बात करें आचार्य में निम्न गुण होने चाहिए। यहाँ पे कुछ गुण बताए गए हैं जो आचार्य के अंदर पाए जाने चाहिए, 8 गुण बताए गए हैं। पहला तो वो 5 महाव्रतों का पालन करता हो। दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि सदाचरण का होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर पाई जाती हो, सदाचरण पाया जाता हो। जितेंद्रियाँ, मतलब वो उसने अपने इंद्रियों के ऊपर विजय हासिल कर ली हो। उसके बाद जो चौथा जो उन्होंने गुण बताया वो बताया है कि 4 कयासों, पहला कौन सा, क्रोध, मान, माया और लोभ का उसने त्याग कर दिया हो, ठीक है, ब्रह्मचारी हो। उसके बाद जो छठवां बताया गया है लक्षण वो बताया गया है, या छठवां गुण कह सकते हैं, कि जीवन का व्यवहार मन क्रम वचन से संयमित होना चाहिए। सातवां जो गुण बताया गया वो बताया गया है सभी व्यवहारों में सतर्कता का अवलंबन करना, ठीक है, जितने भी व्यवहार हैं उसमें सतर्कता का अवलंबन किया जाता है। और आठवां जो बताया गया वो बताया गया है प्रभावशाली व्यक्तित्व का होना, उसका जो व्यक्तित्व है वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें उपाध्याय अर्थात टीचर के, यहाँ पे कुछ गुण बताए गए हैं। पहला तो बताया गया है कि उसके अंदर जो है उच्च कोटि का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही उसे देना है। दूसरा उसमें बताया गया है उच्च कोटि का अध्यापन शैली होनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि वो जो पढ़ाने का तरीका है उसका वो भी उच्च कोटि का होना चाहिए। उत्तम कोटि का आचरण से युक्त हो, मतलब उसका आचरण जो है वो भी उत्तम कोटि का होना चाहिए। और चौथा गुण बताया गया वो बताया गया है विशिष्ट विषयों का ज्ञाता हो, ठीक है, वो कई जो उसको पढ़ाने उन सारे विषयों के बारे में अच्छा ज्ञान रखता हो, ठीक है। आगे बात करें जैन दर्शन में पाठ्यक्रम के बारे में भी चर्चा की गई है। जैनों में ज्ञान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जैन दर्शन के शैक्षिक पाठ्यक्रम में सांसारिक आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों का समावेश किया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यहाँ का पाठ्यक्रम है जैन दर्शन के अंतर्गत, इसमें 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए गए हैं। पहला तो सांसारिक और दूसरा आध्यात्मिक। सांसारिक का मतलब हुआ संसार से जुड़ा हुआ ज्ञान, और आध्यात्मिक का मतलब हुआ अध्यात्म से जुड़ा हुआ ज्ञान, ठीक है। आगे बात करें, जैनों के अनुसार पाठ्यक्रमीय विषयों का वर्गीकरण निम्न रूप से किया जा हो सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जैन के अनुसार देखें तो जो पाठ्यक्रमी विषय हैं जिनको हमें पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, उनका निम्न प्रकार से हम क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं, पहली हेडिंग यहाँ पे दी गई है, क्या दी गई है, पुद्गल का अध्ययन। क्या मेरे प्यारे दोस्त,
पुद्गल का अध्ययन, ठीक है। इस अध्ययन के अंतर्गत भौतिक विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है। किसका मेरे प्यारे दोस्त? जिसे आप फिजिक्स कहते हैं आज के समय में, उसी को भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान भी कहा जाता है। तो उसका अध्ययन जो है आप पुद्गल अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। इसमें यांत्रिक विद्या, विभिन्न प्रकार के शिल्प तथा कौशल का अध्ययन भी किया जाता है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे आपको यांत्रिक विद्या प्राप्त होती है और विभिन्न प्रकार के जो शिल्प होते हैं, जो कौशल होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। पुद्गल के अध्ययन का एक और विस्तार स्थित विज्ञान तथा गति विज्ञान के रूप में किया जाता है। मतलब कह रहे हैं जो पुद्गल का ज्ञान अध्ययन है, इसको आप जो है, इसको अगर आप विस्तृत करना चाहें तो इसको आप स्थिति विज्ञान, ठीक है, या फिर आप गति का विज्ञान के रूप में देख सकते हैं। बात करें जैन दर्शन में, इसे धर्म तथा अधर्म कहा जाता है। इसे जैन दर्शन में क्या बताया गया है? धर्म और अधर्म कहा गया है। ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन भी इसमें आता है। इसके अतिरिक्त वनस्पति, मिट्टी, अग्नि, जल, वायु का अध्ययन शिक्षा क्रम का आवश्यक अंग माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शिक्षा का आवश्यक अंग, जो शिक्षा क्रम का आवश्यक अंग है, उसमें जो है आपकी वनस्पति, मिट्टी, अग्नि, जलवायु, इन सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जीव का अध्ययन। दूसरा आपका जो आ जाता है अध्ययन का पाठ्यक्रम में जो शामिल किया जाता है, वो आ जाता है जीव अध्ययन। इसमें बात करें तो मनुष्य की आत्मा, मनुष्य का अन्य प्राणियों के साथ संबंध, मनुष्य का प्राकृतिक वातावरण तथा मानवीय वातावरण में स्थान, ठीक है। बात करें मानवीय संस्थाएं, आत्मा को शरीर से बांधने वाले तत्व, मनोविज्ञान, मनुष्य का धर्म, नैतिक जीवन, मनुष्य के कर्तव्य तथा मनुष्य की नीति इत्यादि विषयों का समावेश जीवों के अध्ययन के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बात करें तो लिखा है यद्यपि राय से राय रायपसेनी सूत्र, क्या मेरे प्यारे दोस्त? यद्यपि रायपसेनी सूत्र में कला तथा शिल्प का उल्लेख मिलता है। मतलब कह रहे हैं जो आपका रायपसेनी सूत्र है, इसमें अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको कला और शिल्प के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जैन पाठ्यक्रम में इसका स्थान नगण्य ऐसा है, मतलब ना के बराबर इसका स्थान उसमें दिया गया है। जैन दर्शन के अनुसार जो ज्ञान जीवन को उन्नत बनाए वही वैध है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ज्ञान जैन दर्शन में बताता है, मनुष्य के जीवन को उत्तम बनाता है, उसको उच्च कोटि की ओर ले जाता है, वही यहाँ पे वैध माना जाता है। बाकी सारे जो है अवैध घोषित कर दिए गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया के बारे में भी जो है जैन दर्शन के अंतर्गत जो है चर्चा की गई है। तो शिक्षण प्रक्रिया के बारे में आप कह सकते हैं अध्यापन विधियाँ, मतलब हम किस प्रकार से लोगों को ज्ञान की प्राप्ति करवाएंगे, इसके बारे में। तो जैन दर्शन में ज्ञान के 5 प्रकारों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे कितने में पाए दोस्तों? ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला तो मति, दूसरा श्रुति, तीसरा अवधि और चौथा जो है आपका मन मन पर्यो और पांचवा आपका जो है कैवल्य, ठीक है। अब बात करते हैं पहले मति ज्ञान के बारे में। तो मति ज्ञान जो है क्या है? साधारण ज्ञान है जो सभी को प्राप्त होता है, जो इंद्रियों के माध्यम द्वारा जाना जाता है। मतलब कि आप किसी भी चीज़ को अपनी इंद्रियों के द्वारा, किसी को आप छू के पहचान लिए, ठीक है, उसको देख के पहचान लिए, सुन के पहचान लिए, या जीभ पे रख के उसके स्वाद के बारे में जान लिए, तो वो आपका मति ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। बात करें मति ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा वस्तु का निश्चित बोध कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान का नाम भी दे सकते हैं और इसको वस्तु का जो है निश्चित बोध भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें निम्न विधियां आती हैं, कुछ विधियां यहाँ पे आती हैं। पहला विधि आता है प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा आता है संज्ञान ज्ञान, तीसरा स्मृति, चौथा तर्क। 4 विधियां यहाँ पे बताई गई हैं आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं श्रुति ज्ञान के ऊपर। बात करें श्रुति ज्ञान अथवा शब्द ज्ञान, उसे कहा जाता है जो लक्षणों, प्रतीकों तथा शब्दों के द्वारा प्राप्त होता है, जैसा कि आप अभी प्राप्त कर रहे हैं। श्रुति ज्ञान का वर्णन से प्राप्त होता है, मतलब कह रहे हैं श्रुति ज्ञान वर्णन से प्राप्त होता है। जब किसी के बारे में आप वर्णन करते हैं, उसके बारे में बढ़ चढ़ के बताते हैं, तो उसी से आपको प्राप्त होता है। जैन दर्शन में श्रुति ज्ञान के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला लब्धि, दूसरी भावना, तीसरा उपयोग और चौथा नए, ठीक है। ये 4 प्रकार बताए गए हैं। आगे बात करें, लिखा है श्रुति विधि के अंतर्गत पुस्तकों का अध्ययन, व्याख्यान, चर्चा आदि प्रणालियाँ आती हैं। मतलब जब आप पुस्तकों का अध्ययन करते हैं या किसी चीज़ के बारे में व्याख्यान करते हैं या चर्चा करते हैं, तो ये सारे जो है आपके श्रुति विधि के अंतर्गत आ जाते हैं। विद्यालयी अध्ययन प्रणाली की दृष्टि से मति एवं श्रुति, ये 2 ज्ञान विधियाँ ही संगत ठहराई गई हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर विद्यालयी अध्ययन के सब प्रणाली में देखें तो यहाँ पे जो है मति और श्रुति, यही 2 ज्ञान माने जाते हैं, बाकी सारे बेकार माने जाते हैं। इसके अलावा 3 विधियाँ उच्च स्तर ज्ञान की विधियाँ हैं। मतलब कह रहे हैं इनका लेवल अलग ही हो जाता है, जो साधना से प्राप्त होती है। आपको जब साधना करेंगे तो इन सारे तीनों ज्ञान की प्राप्ति आप
कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं तीसरा कौन सा बताया गया। तीसरा बताया गया है अवधि ज्ञान। ठीक है, इसमें बात करें देश और काल की परिधि को पार करके जो इंद्रियातीत ज्ञान प्राप्त होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। मतलब कह रहे हैं जब आप अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके साधना करके इस देश से जिस देश में आप बैठे हैं, जिस समय में आप चल रहे हैं, इन समय और देश को पार करके जब आप एक अलग कनेक्शन बना लेते हैं तो उसी ज्ञान को अवधि ज्ञान कहा जाता है। बात करें मनः पार्यो ज्ञान, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मनः पार्यो ज्ञान के बारे में बात करें तो इसके द्वारा हम अन्य व्यक्तियों के वर्तमान तथा अतीत विचारों मनोभावों को जान सकते हैं। मतलब कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर बैठा है तो उसका जो वर्तमान का विचार चल रहा है, जो उसके अतीत के विचार हैं या उसके जो मनोभाव हैं, अतीत का मतलब हुआ कि पीछे उसके पहले मन में क्या चल रहा था या अभी जो मन में चल रहा है, इन सारी क्या चीज़ों के बारे में जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वो आपका जो है मनः पार्य ज्ञान हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैवल्य ज्ञान के बारे में। ठीक है, जो 5वां नंबर ज्ञान है कैवल्य के, तो कैवल्य ज्ञान वह पूर्ण ज्ञान है जिसके द्वारा सब द्रव्यों तथा उनके पर्यायों का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। मतलब कह रहे हैं जब आपको पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको कैवल्य की प्राप्ति हो चुकी है। कैवल्य को यहाँ पे आप जो है मुक्ति का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुशासन के बारे में प्यारे दोस्त। तो अनुशासन में देखें यहाँ पे अनुशासन हेडिंग डालेंगे, इसमें आपको लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, इसमें आपको लिखना रहेगा कि जैन दर्शन में शिक्षा प्राप्ति के अत्यंत कठोर अनुशासन का प्रावधान किया गया है। मतलब कह रहे हैं अगर जैन दर्शन के द्वारा अगर आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। जैन दर्शन के अनुसार बिना संयम तथा विनय के शिक्षा संभव नहीं है। अगर आपके अंदर संयम नहीं है, आपके अंदर विनय नहीं है, मतलब आपके लहजे में नम्रता नहीं पाई जाती है, नम्रता नहीं पाई जाती है, आपके अंदर संयम मतलब अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, तो आप जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा पाने के योग्य नहीं है, आप शिक्षा बिल्कुल नहीं पा सकते हैं। एक अन्य जैनागम में अनुशासन के निम्न 8 गुणों बताए गए हैं। यहाँ पे अनुशासन के 8 गुण बताए गए हैं, उनको हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला गुण बताया गया है हंसोड़ ना होना, मतलब आप हर बात पे मजाक ना उड़ाते हो, अर्थात ज्ञान का उपहास ना करना। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति है तो आप किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे या अपने ज्ञान की ही आप हंसी नहीं उड़ाएंगे। ठीक है, बात करें दूसरा गुण यहाँ पे बताया गया है इंद्रियों पर नियंत्रण करना, आपको अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण हो जाए। ठीक है, तीसरा गुण बताया गया है कठोर या अप्रिय ना बोलना, मतलब कह रहे हैं कि आप कड़वा चीज़ नहीं बोलेंगे कि जिससे आदमी को बुरा लगे किसी को। तीसरा चरित्रवान होना, आप एक चरित्रवान व्यक्ति होंगे। उसके बाद आचरण शुद्ध होना, आपका आचरण हमेशा शुद्ध रहेगा। लोलुपता से दूर रहना, मतलब आपके अंदर लाभ बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। क्रोध न करना, मतलब आप क्रोध से बिल्कुल भी दूर हो चुके होंगे। आठवां जो बताया गया वो बोला गया है सत्य का सदैव अनुगामी रहना, मतलब कह रहे हैं कि आप हमेशा सत्य का ही साथ देंगे, वो चाहे जिस प्रकार का हो। ठीक है, उसमें आपको जितनी भी परेशानियां झेलनी पड़े सभी आप देखने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें जैन दर्शन के में अनुशासन की मूल बात यह है कि अनुशासन आचार्य द्वारा थोपा ना जाकर छात्रों द्वारा उनकी मांग की जाती है। मतलब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जैन दर्शन में जो आपके आचार्य हैं वही सारे आपके नियमों का पालन करवाएं, वो भी डंडे के बल पे। वो सारी चीज़ें आपको अनुभव करवाया जाता है, आपको फील करवाया जाता है और आपको लगता है कि हाँ हमें ये करना चाहिए। तब छात्र जो होता है, मेरे पास जो स्टूडेंट होता है वो खुद से उनका पालन करता है। छात्र अपना अनुशासन स्वयं करता है। उपाध्याय, आचार्य तथा अन्य वरिष्ठ अध्यापक छात्र का केवल मार्गदर्शन करते हैं। मतलब कह रहे हैं जो छात्र आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं या अध्यापक जो होते हैं, वरिष्ठ अध्यापक होते हैं, वो केवल आपके मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको बिठाकर पढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं जैसे आप लीजिए कि मैं आपको केवल क्या कर सकता हूँ, व्याख्या कर सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कि मैं आपको पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के आपको अच्छे से इनके बारे में नहीं बता सकता। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।